नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर उमाशंकर सिंह। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आइए आज हम जानते हैं साइनस के बारे में। यानी कि साइनस कहें तो साइनस के 3 कारण बताएंगे और इसके 9 लक्षण भी जानेंगे। उसके साथ साथ इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी बताएंगे। तो साथियों, सबसे पहले साइनस को बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं वो आपको आसानी से मिल जाए। तो साथियों, चलिए शुरू करते हैं। साथियों, आजकल लोगों की जो जीवन शैली है, इसमें अपने सेहत का सही तरह से ख्याल न रखना एक बहुत ही गंभीर कारण बन जाता है साइनस का, जिसके कारण उन्हें अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ जाता है और वे साइनस के लक्षण और उपचार के बारे में इधर उधर भागते हुए फिरते रहते हैं, जिससे कि उनको परेशानी आगे जीवन में आती जाती है और वो परेशान रहते हैं। यह बीमारी आमतौर से साथियों कहते हैं कि सर्दी से शुरू होती है और सर्दी से फिर होकर आगे बढ़ जाती है और इसी को साइनस कहते हैं। साथियों, साइनस दरअसल मानव की खोपड़ी में एक तरह की कैविटी होती है। यानी कि जो कैविटी होती है साइनस, उसमें जो है कि खाली स्थान होता है, जिससे कि हवा होकर हमारे ट्रैकिया से होते हुए लंग्स तक यानी फेफड़े तक जाती है, जिसको कि हमारे सर को हल्कापन और कहें तो एक तरह से बहुत ही रिलैक्स महसूस कराती है। सांस लेने में साथियों, जब अंदर आने वाली हवा इस कैविटी से होकर फेफड़ों तक जाती है तो वो हमारी जो भी एयर में यानी कि जो हम सांस लेते हैं उसमें कुछ भी अशुद्धि हो, धूल हो, कण हो, कुछ भी हो तो जाके वहीं पे रुक जाता है, यानी कि वहीं पे चिपक जाता है। उसके बाद कुछ तो जो बड़े कण होते हैं पहले हमारे नोजल में जो हेयर होते हैं साथियों, हेयर में फंसते हैं। उसके बाद जो बची खुची छोटी मोटी धूल होती हैं यानी डस्ट होती हैं, वो जाके उस पर चिपक जाती हैं और उसके बाद लंग्स में प्योर यानी कि कहें तो एक शुद्ध हवा जाती है, जो कि हमारा फेफड़ा उससे परेशान नहीं होता है या कहें तो इन्फेक्टेड नहीं होता है और साफ़ सुथरा बचा रहता है। साथियों, जब हम सांस लेते हैं तो सांस एयर जब जाती है तो कैविटी से होकर, यानी जब ठंडी का दिन रहता है तो उस कैविटी में जाती है और वहाँ पे एयर गर्म हो जाती है, जिससे कि फेफड़े तक जाने में फेफड़ा ज़्यादा परेशान नहीं होता है और फेफड़े की एलर्जी नहीं होती है और ज़्यादा ठंडक फेफड़े तक नहीं पहुँच पाती है। और गर्मी के दिन में जब वही हवा जाती है तो वहाँ पे कुछ ठंडा हो जाती है, जिससे कि फेफड़े तक जाते जाते कुछ ठंडी हो जाती है, जिससे कि हमारा फेफड़ा एक तरह से कहें तो सुरक्षित बना रहता है। साथियों, जब साइनस में सूजन हो जाती है तो उसी को साइनोसाइटिस बोल देते हैं। यानी कि कहीं भी सूजन हो गई तो उसी को साइनोसाइटिस बोल देते हैं। जब साइनस मेम्ब्रेन में या झिल्ली होती है उसमें जब सूजन हो जाती है तब हम उसी को साइनोसाइटिस बोल देते हैं, जिसके कारण जो झिल्ली में मवाद कभी कभी बन जाती है या फिर बलगम बन जाता है। साथियों, जो साइनस होते हैं यानी कि जो कैविटी होती है वो बंद हो जाती है। ऐसा होने पर मरीज को बहुत ही परेशानी होती है और उसको हमेशा छींक वगैरह आती रहती है। साथियों, ये कई तरह की होती है। कहें तो जो साइनस होता है इसके 3 कारण होते हैं मेनली। साथियों, बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है, उसके साथ साथ दूसरा कहें तो फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, तीसरा कहें तो साथियों ये जो है कि नाक की जो हड्डी होती है वो साथियों टेढ़ी हो जाती है, यानी टेढ़ी होने की वजह से भी कभी कभी ये दिक्कत आती है। साथियों, अब इसके 9 लक्षण के बारे में आपको बता दें। साथियों, जो इसके लक्षण होते हैं, जो साइनस के लक्षण होते हैं, इसका पहला लक्षण होता है कि सर में दर्द होता है, यानी जो हमारा सर होता है उसमें दर्द होता है। साथियों, जो सर का दर्द होता है वो अक्सर करके फ्रंटल रीजन में होता है। ये रीजन होता है, ये नोजल होता है, ये एरिया होगी, इसके साथ साथ ये एरिया होगी। साथियों, इसमें साइनस में ये दर्द बहुत ज़्यादा होता है। इसके साथ साथ हल्का फीवर भी आता है, कहें तो हल्का हल्का फीवर रहता है। नाक से कफ का निकलना, यानी कि जो नाक होती है, नोज होती है हमारी, उससे कफ निकलती है और बहती भी है। खांसी होती है, कभी कभी खांसी भी आती है। उसके साथ साथ कभी कभी दांत में दर्द भी देखा जाता है। ऐसा बहुत कम होता है लेकिन कभी कभी दांत में दर्द आ जाता है। उसके साथ साथ कहें तो साथियों, नाक जो होती है, नाक से सफ़ेद हरा या पीला पीला कफ निकलता है, यानी कि कभी सफ़ेद कभी पीला कभी हरा भी कफ निकलता है। चेहरे पर सूजन आ जाना, यानी कि जो चेहरा होता है साथियों, चेहरे पे कभी कभी हल्की हल्की लगता है कि लालिमा आ गई है या फिर सूजन आ गई है। उसके साथ साथ
कोई गंध न आना, यानी कि जो नोज होती है, नाक होती है हमारी, सूंघने की क्षमता ही कभी कभी चली जाती है, यानी कि कुछ महक रहा है या फिर ऑर्डर या फिर कहें तो बदबू दे रहा है, वो पता ही नहीं चलता है कि क्या है। साथियों, साइनस की जगह दबाने पर दर्द होना, यानी कि जो साइनस होता है ये रीजन साथियों दबाने पे दर्द भी होता है, यानी कि पेशेंट को इसमें दर्द होता है जिससे कि वो परेशान होता है। तो साथियों, इसके बाद अब हम बढ़ेंगे होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की तरफ। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की तरफ बढ़ने से पहले फिर मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं वो आपको आसानी से मिल जाए। साथियों, ये है साइनस। जो साइनस है ये देखिए, इसमें फ्रंटल रीजन में, उसके साथ साथ नोज के बगल में, नाक में इसमें दिक्कत आती है। साथियों, साइनस में सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो भाव होती है यानी जो आईब्रो होती है, आईब्रो के ऊपर दोनों भावों के बीच वाले भाग में दर्द होता है। यह दर्द माथे के सामने की हड्डी के साइनस या फिर फ्रंटल साइनस तक फैला होता है। साथ ही नाक के जड़ में दर्द होता है। नाक से कड़ा तार वाला थक्केदार स्राव निकलता है, तो इसमें काली बाइक्रोम देते हैं। साथियों, काली बाइक्रोम को सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम 2-2 बूंद 30 पावर में या फिर कहें तो 30 पावर में दिया जाता है। साथियों, रोगी को ठंड हवा तुरंत असर कर जाए, रोगी सिर को ढक कर रखना चाहे, नाक आँखों के ऊपर दर्द हो तो इसमें साइलिसिया देंगे। साइलिसिया को 200 पावर में दिन भर में एक बार दें, यानी 2 बूंद सिर्फ एक बार, या फिर कहें तो 1 ml अगर देना है तो सप्ताह में सिर्फ एक बार देना होगा। नाक की जड़ में साथियों अगर ऊपरी भाग में अगर ऐठन हो रहा है, जैसे दर्द हो, सिर दर्द हो, ऐसा मानो किसी कील कनपट्टी में चुभोकर निकाली जा रही हो, तो इसमें आपको इग्नेसिया देना है। इग्नेसिया बहुत अच्छा काम करेगी। रोगी को बहुत ज़्यादा अगर छींक आती हो और नाक से पानी बहता हो, तो साथ साथ माथे के आगे वाले भाग में दर्द हो तो और पानी जैसा स्राव निकल रहा हो, तो साथियों सवेडिला को 30 पावर में 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर और 2 बूंद शाम को तीनों टाइम देना होगा। साथियों, नाक बंद हो जाना, किसी गंध का पता न चलना, रोगी को ठंडी हवा अच्छे लगे, माथे के सामने वाले हिस्से में दर्द, दायां कान तथा दायां जबड़े में दर्द हो तो आयोडियम को 30 पावर में सुबह दोपहर शाम देना चाहिए। सिर के दाएं भाग में दर्द होता है, सूर्योदय के साथ दर्द शुरू होता है और उसके साथ साथ सूर्यास्त के साथ खत्म हो जाता है। सिर के ऊपर से होता हुआ दर्द दाईं आँख तक आए, नाक की पुरानी बीमारी हो तो सैंगुनेरिया देना बहुत अच्छा होता है। साथियों, 30 पावर में इसको भी यूज कराएंगे। सिर के बाएं भाग में दर्द हो, बाईं आँख तक आए, रोगी को ऐसा दर्द हो मानो उसका सिर किसी पट्टी से बंधा हुआ हो, नाक के अंतिम भाग श्लेष्म से निकले जो गले तक जाए, तो साथियों स्पाइजिलिया देंगे। स्पाइजिलिया को भी 30 पावर में सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम यूज कराएंगे। कोई कील सिर में ठोंक दी गई हो, ऐसा दर्द होना, बाईं ओर का सिर दर्द, बहुत पुराना जुखाम हो, हरा गाढ़ा श्लेष्म निकले, नाक के जड़ में दर्द हो, तो फिर थूजा या फिर कहें तो इग्नेसिया को भी आप 30 पावर में सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम 2-2 बूंद दे सकते हैं। हल्का सिर दर्द और उसके साथ साथ जुखाम के कारण ललाट में भारीपन महसूस हो तो बार बार नाक साफ करने की आवश्यकता पड़ती हो, पर नाक से कुछ भी न निकले, लगातार छींकें आती हों, तो स्टिक्टा देते हैं। साथियों, स्टिक्टा पल्मोनेरिया होता है, इसको भी 30 पावर में सुबह दोपहर शाम दे सकते हैं। आँखों के ऊपर सिर दर्द हो, रात को नाक बंद हो जाना लेकिन पुनः दिन को नाक बहने से सिर दर्द की चोटी पर कील जुबने जैसा दर्द हो, तो फिर नक्स भूमिका देंगे। साथियों, बिस्तर से उठते ही, यानी कि जो बिस्तर से उठते ही सिर दर्द मानो सैकड़ों हथौड़ियाँ सिर पर चोट कर रही हो, सूर्योदय से सूर्यास्त तक सिर दर्द करना, सिर के आगे फ्रंटल दर्द हो, तो फिर नेट्रम म्यूर आपको 30 पावर में सुबह दोपहर शाम 2-2 बूंद देना होगा। धूल मिट्टी से खुद को बचाए रखें, ये प्रिकॉशन है आपके लिए। साथियों, जिनको भी साइनोसाइटिस हो गया है या फिर साइनस है, तो धूल मिट्टी से खुद को बचाए रखें। डस्ट एलर्जी भी साइनस की वजह बन सकती है। धूम्रपान नहीं करें। गर्म पानी में तौलिया भिगोकर अपने चेहरे पर रखें, अगर ज़्यादा दिक्कत हो तब। गर्म पेय पदार्थ या गर्म पानी पीना चाहिए अगर जिनको साइनस की दिक्कत हो। तो साथियों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद साथियों।